फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज हम लोग अमेजिंग क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं। चलिए, आपके सामने मैंने दोनों सवाल लिख दिए हैं। पहले आप इस सवाल पर ट्राई करेंगे। करना क्या है, आपको ये जो कैपेसिटर सी दे रखा है, ये कैपेसिटर है, स्टेडी स्टेट में इसमें कितनी एनर्जी होगी आपको ये बताना है। पूरा डायग्राम क्लियरली दिखा दिया गया, क्या क्या कहना चाह रहा है। आप डायग्राम को देखिए। ये करंट शो किए गए 2 एम्पियर 1 एम्पियर, ये बैटरी लगाई गई है, ठीक है। 4 ओम 1 ओम रेजिस्टेंसेज लगाए गए हैं। आपको पता है स्टेडी स्टेट में इसके पास क्या एनर्जी होगी। पहले आप इस सवाल को ट्राई करिए, दूसरे सवाल को बाद में, ठीक है। ट्राई कर लीजिए, पहले अच्छा खासा एफर्ट दीजिए पहले। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए, इस सवाल को कोशिश करने की। क्या दिया गया, सबसे पहले हम लोग उस चीज़ से वो समझते हैं कि क्या दे रखा है। तो देखो, मुझे 4 वोल्ट दे रखा है, बैटरी दे रखा है। सबसे सीधी बात, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है, 1/2 क्यू वी होता है। अब देखो, लास्ट वाले फॉर्मूले में मुझे दोनों चीजें नहीं पता, तो मैं पहले ही तो फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है ना। क्यू पता ना वी पता, क्योंकि दोनों में सी है। या तो मैं चार्ज पता लगा लूँ इसके क्रॉस कितना आ रहा है, या मैं पोटेंशियल निकाल लूँ इसके क्रॉस। तो मैं इन तीनों फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो कुल मिला के वो आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं सवाल में, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। एनर्जी तो एक बहाना है, समझे। चलिए कोशिश करते हैं भाई। हम लोग अपने बेसिक जो कंसेप्ट पढ़ा उसी के हिसाब से जाएंगे। भले सवाल जैसा दे दिया हो, हमें अपने बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट यही है, यहाँ से 2 एम्पियर निकल रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है। अच्छा, स्टेडी स्टेट में होगा क्या? सबसे पहले ये खुल जाएगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ खुलना, ऐसे दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। खुल जाएगा क्या मतलब है? स्टेडी स्टेट में जिस लाइन पे, जिस वायर में कैपेसिटर होता है उससे करंट फ्लो नहीं करते, ये बात तो जानते हो कि चार्ज फ्लो नहीं करता। अभी खुल चुका है अभी स्टेडी स्टेट में, यानी कि अब जो भी करंट आएगा यहाँ नहीं जाएगा इस वायर में, क्योंकि ओपन है। अच्छा, इधर जाएगा नहीं क्योंकि ओपन है। तो होगा क्या, यहाँ से 2 एम्पियर करंट इस लाइन में जा रहा है, 1 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है। कुल मिलाकर उनके पास एक ही रास्ता है, वो भी ये वाला। 2 1 कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? चेक कर लीजिए आराम से, ठीक है। श्योरिटी। चलिए, 3 एम्पियर इधर है। चलो कोशिश करते हैं आगे, पहले करंट दिखा देते हैं। 3 एम्पियर यहाँ पे, 3 एम्पियर यहाँ पे, 3 एम्पियर यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे 2 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ पे 2 एम्पियर दे रखा था। तो अगर 3 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है और 2 एम्पियर उस तरफ है, तो इस तरफ कितना जाएगा? 1 एम्पियर। बहुत अच्छे। 1 एम्पियर देख लीजिए, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। यहाँ पे 2 एम्पियर कैसे निकाला? पहले नहीं था, कैसे निकाला? देखिए, यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है इस तरफ से, तभी वो एक इधर से मतलब एक इधर से आना चाहिए। अगर एक इधर से आ रहा है, 3 नीचे है, तो उधर कितना जाएगा? 2 जाएगा ना। ये चीज आपको आनी चाहिए। पहली बात तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई है। चलिए, अब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। किसी एक पॉइंट पे देखिए, हमेशा बताते हैं कि सर्किट में कोई एक पॉइंट आपका होता है, मतलब आप वहां जीरो मान सकते हैं। 2 जगह ना मान लेना, कोई एक पॉइंट आपका होता है, आपकी मर्जी जहां जीरो मानो। तो या तो आप यहाँ जीरो मान लो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, या तो यहाँ मान लो। मैं दोनों से दिखा देता हूँ, आंसर वही आएगा, ठीक। एक पूरा करके दिखाता हूँ, एक ओरली दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जीरो मान लूँ इसके नेगेटिव टर्मिनल को, अच्छा भैया, तो इसके अक्रॉस करंट ऐसे कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 6 वोल्ट का। अगर ये जीरो है, करंट उस तरफ जा रहा है, यानी कि पॉइंट कम पोटेंशियल पे होगा कि नहीं? तो 6 रखोगे कि -6? -6, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास -6 आ चुका है। बहुत अच्छे। अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल आ जाए तो काम बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। देखते हैं, 3 एम्पियर 5 ओम, 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसके क्रॉस। वापस से, क्योंकि ये नेगेटिव है तो और कम में जाएगा नेगेटिव में। 6 में 15, 21 माइनस का। माइनस क्यों कर रहे समझो? क्योंकि भाई करंट हाई से लो जाता है ना, लो से हाई थोड़ी ना जाता है, ठीक है। तो हाई ये है, करंट इस तरफ जा रहे हैं, अभी जीरो है, उस तरफ जाएगा तो -6 होगा ना। 6 रख दोगे तो फिर करंट ऐसे आ जाएगा ना, लेकिन हम लोगों ने जो माना उसके हिसाब से करना है। ये आपको -6 दे रखा है, बहुत बड़ा दिखा, अच्छा दिखा दो, नहीं तो कोई डाउट ना आए।
ये 3 एम्पेयर, ये 6 वोल्ट, -6 का यहाँ पे है, -21, यहाँ से एक 3 एम्पेयर जा रहा है, इसके क्रॉस कितने का है, 3 वोल्ट, यानी कि ये पॉइंट जो बनेगा आपका -24 बनेगा। यहाँ दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट है -24 पे। इससे कितना जा रहा है, 1 ओम, यहाँ कितना आना चाहिए, 2 वोल्ट और कम कर लो, ये पॉइंट कितना बनेगा, -26 पे। बहुत अच्छे, तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें आ चुकी हैं। क्या, एक -6 इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल -26, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव मिलो नेगेटिव मिलो, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है। कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। अरे 26 -6 कर दो, ठीक है, -6 -26 कर दो, यानी कि -6 + 26 अल्टीमेटली 20 आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है। बहुत अच्छे, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कोई भी वैल्यू रख दो, 1/2। सी कितना दे रखा है आपको, 4 × 10⁻⁻6, v² 400, ठीक है, 2 जा 800 × 10⁻⁻6, यानी कि 8 × 10⁻⁻4 जूल, ठीक है। इसको थोड़ी अच्छी यूनिट में करना है तो भाई क्या करोगे, सबसे करीबन यूनिट कौन सी है, 10⁻³ तो आप क्या करो, 10⁻³ से करने के लिए एक 10 को नीचे ले लो, यानी कि 0.8 10⁻³ मिली जूल। बस इसको दूसरे तरीकों से लिखा होगा, बाकी आंसर वही है भाई। एक 10 को नीचे ले लिया, 10⁻³ बचेगा, 10 को जो नीचे लिया 0.8 मिली जूल, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। दूसरा तरीका भी मैं दिखा देता हूँ, जिसने नीचे से 0 माना है उसका भी वही आंसर आएगा। चलो मैं थोड़ा पोटेंशियल रब कर दे रहा हूँ, जो मैंने लिखे हैं। अब मैं ओरली दिखाऊंगा बस, बाकी सॉल्व नहीं, 2 मिनट का काम है ओरली में भी। चलिए, और कहीं तो नहीं लिखा, चलिए ओके। अब मैं यहाँ पे 0 मानने वाला हूँ, यहाँ पे इसके नेगेटिव पोटेंशियल को। तो देखो करंट इस तरफ आ रहा है, यानी कि वो वाला पॉइंट किस पे होगा, हाई पोटेंशियल पे होगा। अब ये 1 ओम है, 2 एम्पेयर आ रहा है, यानी कि इसके क्रॉस 2 वोल्ट, यानी कि हाई पे ये 2 वोल्ट पे होगा मेरे ख्याल से। वापस से इसके क्रॉस 2 वोल्ट का आ रहा है ना, अभी 2 है तो उधर 4 वोल्ट पे होगा, बहुत अच्छे। इधर 3 वोल्ट पे आ रहा है, 7 वोल्ट पे होगा, बहुत ही बढ़िया। इसके क्रॉस 15 आ रहा है, साथ में 15 जोड़ोगे क्योंकि हाई पोटेंशियल से आ रहा है, 22 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 22, वापस से 20 आ रहा है, ठीक, वापस से 20 आ रहा है भाई। इक्वेशन वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। तो जिसने नीचे से माना उसका आंसर वही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर अलग आ जाए। चलिए इस सवाल पर आते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, एडवांस का एक ऐसे ही सवाल था, मुझे याद नहीं ये एडवांस का नहीं है लेकिन दूसरा है, एडवांस में भी ऐसे सवाल आ चुका है। चलिए इस सवाल पे बात करते हैं। आपको दिया क्या रखा है भाई, आपको ABCD जी तो नहीं लग रहा, ABCD आपको क्या कहते हैं उसे, बैटरीज दे दी हैं EMF वाली, ठीक है, EMF दे रखा है मान लो, जिनका ये रिस्पेक्टिवली है, जैसे A का 2 वोल्ट है, B का 1 वोल्ट है, C का 3 वोल्ट है, D का 1 वोल्ट है, ऐसे दिखा दिया मैंने, ठीक है। वैसे ही इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बिल्कुल सेम ऑर्डर में, A का 2 ओम है, B का 1 ओम है, C का 3 ओम है और D का 1 ओम है, बहुत बढ़िया। और बीच में 2 ओम का वो दे दिया है। तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इसे मैं कुछ x नाम दे देता हूँ, इसे मैं कुछ y नाम दे देता हूँ, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ट्राई करिए कैसे कर सकते हैं सवाल को। ऐसे ही सवाल मैंने बहुत पहले कराया था, शायद 1-2 हफ्ते पहले कराया था। थोड़ा कंसेप्ट क्या आ रहा है समझिएगा, ठीक है। मैं बगल में रख कर देता हूँ, बगल वाला काम हो चुका है। कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं देख लूँगा। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया। चलिए मेरी बारी। तो सीधी सी बात, अगर हमको पहले आपको 9th में, क्या 10th में 9th में बताया जाता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज होते हैं भाई वो बाकी रेजिस्टेंसेज के साथ सीरीज में माने जाते हैं। क्या ये बात आप लोगों ने लाइन पढ़ी है? क्योंकि एक एक लाइन जरूरी होती है। हम लोग जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो कोचिंग वाले होते हैं बच्चे, वो ये गलती कर जाते हैं कि
कि वो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जो टीचर पढ़ा रहे हैं बस वो कर दिया, गलत चीज़ होती है। आप इलॉन मस्क को भी देखेंगे तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जरूरी हैबिट होती है रीडिंग बुक्स, ठीक है, बुक जरूर रीड करा करिए, भले जो भी हो, आपके पास एनसीईआरटी हो, कोई ऑथर की बुक हो, रीड करना जरूरी होता है, ठीक है, उससे कंसेप्ट इनहांस होता है आपका। अब जैसे यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस होता है हम इनको सीरीज में मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर सीरीज में मान सकते हैं तो भाई बैटरी के अंदर दिखाने का क्या मतलब है, बैटरी के बगल में दिखा देते हैं, ए का कितना आ रहा है, दो दिखा सकते हो ना बैटरी के बगल में, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ चला तो जाएगा नहीं। अच्छा बी का कितना आ रहा है, बी का 1 ओम आ रहा है, यही बैटरी के बगल में दिखा देता हूँ 1 ओम, बहुत बढ़िया। सी का कितना आ रहा है 3 ओम, यहाँ दिखा देता हूँ 3 ओम, और डी का क्या आ रहा है 1 ओम, बहुत बढ़िया। अब क्या फीलिंग आ रही है आप लोगों को, किसी किसी चीज की फीलिंग आ रही है, किसकी, इसकी आ रही होगी। ऐसे ही एक सवाल बहुत पहले कराया था, 2-3 हफ्ते हो गए होंगे, शायद ज़्यादा हो गए होंगे। भाई देख रहे हो एक ही ब्रांच में इतने रेजिस्टेंसेस, इतनी बैटरी, थोड़ा हल्का कर लो अच्छा लगेगा, तो हल्का वाला यहाँ दिखा देता हूँ। देखो इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ पे ना करने क्योंकि यहाँ पे एक नोड आ जा रहा है, जहाँ तक एक ब्रांच दिख रही है वहाँ पे कर सकते हो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम में आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे 3 ओम दिखा देता हूँ ऐसे ही। अच्छा बैटरी को भी देख लेते हैं, भाई दोनों बैटरीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, जो ज़्यादा होगी उसकी डायरेक्शन में करंट जाएगा। कौन है, ए और डी में, ए 2 वोल्ट है, डी 1 वोल्ट है, ए जीत रहा है तो ए की डायरेक्शन में दिखा देते बैटरी। एक ब्रांच में आप हमेशा ये सब कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, पहले जितनी बैटरी दे रखते हो, जब तक आपके पास एक ब्रांच है उसमें आप चाहे जिसको कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। भीड़ कम कर रहे हैं थोड़ी, ठीक है, तो इतनी ब्रांच हमारे पास खाली होगी, 2 माइनस 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट दे रहा है ना करंट यहाँ पे, मतलब 1 वोल्ट पावर बची ना इसके यहाँ पे, डी ने 1 वोल्ट वाली कम कर दी। अच्छा बहुत बढ़िया, ये वाला थोड़ा सा साफ हुआ, अच्छा लग रहा है, ये 2 ओम है, बहुत बढ़िया। नीचे देखते हैं, इसको भी वही कर दो, सी डी में पावरफुल कौन है, सी 3 वोल्ट है, सी बी में सॉरी, हाँ सी बी में 3 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, सी जीतेगा, तो सी की डायरेक्शन में देते करंट, डायरेक्शन क्या आ रही है, ये वाली आ रही है मेरे ख्याल से, हाँ जी। और ये कितना है 3 ओम है, 1 ओम में 4 ओम कर दो इनको भैया, 4 ओम कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया, 4 ओम कर दिया ना, 3 1 4, मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिखाया भी हुआ है पिछली वीडियोस में, जाके देख सकते हैं। ये कितना आ रहा है भाई साहब, 3 माइनस से 1 घटाओगे तो 2 वोल्ट आ रहा है, चेक कर लो, 3 इस तरफ था, 1 इस तरफ है, 2 वोल्ट बचा, रिजल्टिंग बैटरी। अच्छा यहाँ पे इन दोनों को ना कर देना, क्योंकि ये बीच में एक नोड आ रही है, इसको भी सीधी हो एक ब्रांच मान लो, जहां तक नोड ना आ रही हो, नोड मतलब समझते हैं ना, यहाँ पे 3 वायर्स मीट कर रही हो, जैसे ये एक नोड है, ब्रांच जब तक ये ब्रांच है, यहाँ से जा रहा है यहाँ से जा रहा है, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, एक निकलती जा रही, एक निकलती जा रही, देखो ब्रांच ये है यहाँ से यहाँ तक, ये नोड आ गई, पेड़ की शाखाएं ऐसी होती है ना, बस उसी की बात होगी। चलिए अब आगे कर सकते हैं, सवाल बहुत बेसिक का हो चुका है, क्लास 10 का एक सवाल, अभी भी क्लास 10 का नहीं है, क्लास 10 वाला कहीं इससे घबरा सकता है, आपको बेसिक सा कर दिया, क्लास 10 में ये चीज दिक्कत कर जाएगी बच्चों को। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल को डिवाइड कर देते हैं, कोई भी जीरो मान लो, जीरो मानना तो हम पे, तो हम लोग कहाँ जीरो मान लें, किसी नोट पे एक्स मानना, ऐसे हिसाब से जीरो मानना, चलो ठीक है, इधर जीरो मान लेता हूँ, इधर एक्स मान लेता हूँ, अब पोटेंशियल डिवाइड कर देता हूँ, ये जीरो तो ये जीरो, बहुत बढ़िया, ये जीरो तो ये -1 है ना, प्लस से माइनस में जा रहे हो, ये थी ना डायरेक्शन, बहुत सही, ये जीरो तो ये 2 है ना, प्लस प्लस पे जा रहे हो, ये एक्स, ये पॉइंट एक्स होगा, एक्स के लिए आप इक्वेशन बना दीजिए, तो भाई हमारे पास x माइनस -1 x प्लस 1/3 प्लस x माइनस 0/2 प्लस x माइनस 2 x माइनस 2/4 बराबर 0। नीचे 12 लोग एलसीएम, इसको 4 से करिए, 4x प्लस 4, इसको 6 से करिए 6x, इसको 3 से करिए 3x माइनस 6,
बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चेक कर लीजिए एक बार। बैटरी ए वोल्ट ज़्यादा है, चेक कर ले रहा हूँ मैं, कोई मिस्टेक ना हो रही हो। 0, ये 2 वोल्ट इधर की तरफ बची, ये 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब सही है, तो आप 0 मानोगे। ठीक है, इधर x मान लिया, ये 0, ये 0, और मेरे ख्याल से ये 0 है तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हो। ये 0 है, ये 2 आ जाएगा, x है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देख लेते हैं, x प्लस माइनस -1, x प्लस 1/3, x माइनस 0.2 प्लस x माइनस 2/4 इक्वल टू 0। इसको 4 से करना है, 4x प्लस 4, इसको 6 से करना है, 6x, इसको 3 से करना है, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 4x, 6x, 3x, इतना हुआ 13x हुआ। 13x इक्वल टू क्या आएगा भाई साहब आपके पास? 6 उधर जाएगा, 4 2 आएगा। x की वैल्यू आपके पास 2/13 आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इधर 0 है, इधर 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई? 2/13। इसको थोड़ा सा अगर तमीज़ से, वैसे तो यहाँ छोड़ दो, लेकिन आपके जो मेंस वाले क्या पता डेसिमल में दे दें, तो ध्यान से देखना, यहाँ पॉइंट लगाओगे 0, 13 मुझे 13, 7 0, 13 5 जा 65, 5 0, 13 3 39, 11 करते जाना। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 13 8 जा 104 6, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.154 आ रहा है वोल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। देख लो नीचे आ रहा है कि नहीं, दिख तो रहा होगा वैसे। हाँ जी, तब आप यहाँ से कुछ भी पूछ ले, वो आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतना चीज़ काफ़ी है। कंसेप्ट सिखाना था कि ब्रांच मैनिपुलेशन कभी भी छुपा के दे सकता है आपको कर निकालना, जैसे यहाँ पे दिया। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।